शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले बस एक मुट्ठी नमक लेकर उस पर दम कर लो और उस दम किए हुए नमक को घर में एक मखसूस जगह पर खास तरीके से रख दो। एक मुट्ठी नमक के इस अमल को करते साथ ही घर में दौलत, रिज्क और पैसा इतने आने लगेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत, इतने पैसे के मैं करूं तो करूं क्या। प्यारे बहन भाइयों, आधे से ज्यादा शबान का महीना गुजर चुका है। बस शबान का महीना खत्म होने वाला है और शबान का महीना खत्म होते साथ ही माशाल्लाह से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने ही वाला है। लेकिन बस आपने शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले एक मुट्ठी नमक लेकर ये अमल जरूर कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले इस अमल को कर लेंगे तो ये अमल इतना बरकत वाला है कि इस अमल को करने के बाद आपकी रिज़्क की तंगदस्ती फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी, घर से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, घर में दौलत और पैसा आने लगेंगे, घर में रिज़्क आने लगेगा और हर किस्म की जो आपको परेशानियां थी, मुसीबतें थी, वो भी अगर अल्लाह ने चाहा तो इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएंगी। प्यारे बहन भाइयों, ये खास रिज़्क और दौलत का अमल है और जो लोग बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं उन लोगों को ये अमल बताया जाता है। इसलिए अगर आप भी लंबे लंबे वज़ाइफ और अमलियात कर कर थक चुके हैं लेकिन अभी तक आपके पास दौलत और पैसा नहीं आए, आपके काम नहीं बने, तो बस एक मुट्ठी नमक लेकर, एक मुट्ठी नमक तो हर घर में मौजूद होता है, बस आपने एक मुट्ठी नमक लेकर शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले इस अमल को भी एक बार आजमा कर देख लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल इतनी जल्दी असर दिखाता है कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे, आपको खुद भी समझ नहीं लगेगी कि कल तक तो मेरे घर में दौलत और पैसा आने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब दौलत और पैसा मेरे घर में इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मेरे पास तो जगह ही नहीं बची कि मैं इतनी दौलत और इतने पैसे को रखूं तो रखूं कहां। लेकिन एक मुट्ठी नमक का ये अमल तभी आपको पूरा फायदा दे पाएगा जब आप इस अमल को ठीक तरीके और समझ कर करेंगे। अक्सर लोग एक मुट्ठी नमक के अमल को कर तो लेते हैं, आपने भी इस अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा, लेकिन उन्हें इसलिए वो फायदा हासिल नहीं हो पाते क्योंकि वो अमल को ठीक तरह से नहीं कर रहे होते या बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से अमल बेकार होकर रह जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको जो अमल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ उसे आपने गौर से सुनना है। एक बार एक शख्स बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं दिन रात मेहनत करके थक चुका हूँ, दिन रात मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी मुझे उस किस्म के नतीजे हासिल नहीं हो रहे, उतनी दौलत मेरे पास नहीं आ रही जितनी मेरे पास होनी चाहिए। जबकि ऐसे लोग जो कि मुझसे आधी मेहनत भी नहीं करते बल्कि मेहनत करते भी नहीं, वो दौलतमंद होते जा रहे हैं और मैं रात दिन एक करने के बावजूद भी दौलतमंद नहीं हो पा रहा, बल्कि मेरा तो 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि 3 महीने ऐसे हैं और उन 3 महीनों में 3 औकातें ऐसे हैं कि जिनमें अगर अल्लाह ताला से दौलत मांगी जाए तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बाबा फरीद का कहना था पहला महीना है रजब, दूसरा महीना है शबान और तीसरा महीना है रमजान। ये तीनों महीने एक साथ आते हैं। पहले आता है रजब का महीना जो कि अल्लाह का महीना है, उसके बाद आता है शबान का महीना जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है जो कि माशाल्लाह से चाह रहा है। जबकि उसके बाद आएगा जिस महीने का पूरी उम्मत इंतजार करती है जो कि है रमजान का महीना, और रमजान का महीना उम्मत का महीना करार दिया गया है। प्यारे बहन भाइयों, इन 3 महीनों में दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर इन महीनों में फिर जो भी दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह ताला दुआएं पूरा साल ही कबूल करते हैं, लेकिन ये खास महीने हैं और इन 3 महीनों में भी 3 औकात बहुत ज्यादा खास होते हैं। सबसे पहला फजर के वक्त जो दुआ की जाती है उसकी कबूलियत बहुत ज्यादा होती है, जबकि दूसरा वक्त होता है मगरिब की अजान के बाद का वक्त। शाम के वक्त भी जो दुआ की जाए वो भी बहुत जल्द कबूल हो जाती है। इसी तरह तहज्जुद के वक्त यानी रात के वक्त जो दुआ की जाए उसकी कबूलियत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। प्यारे बहन भाई, तहज्जुद के वक्त खुद अल्लाह ताला अरशाद फरमा रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो नमक के इस अमल को करने के लिए बस आपको एक मुट्ठी नमक की जरूरत पड़ेगी। आपने अपने बोर्ची खाने में जाना है और एक मुट्ठी नमक ले आना है और इस नमक को आप बेशक किसी कटोरी में रख लें, किसी भी बर्तन में रख कर लिए हैं। प्यारे बहन भाइयों, नमक तो हर घर में मौजूद होता ही है, ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता, सिरे से हो ही नहीं सकता जिस घर में नमक मौजूद ना हो, क्योंकि नमक खाने का लाजमी जुज है। फिर आप खाने में कोई और चीज शामिल करें या ना करें, नमक तो हर घर में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर जात पात का शख्स जरूर अपने खानों में नमक शामिल
करता ही है, क्योंकि नमक से ही खाने में जायका पैदा होता है। ये नमक की ही बरकत है कि खाना हमें जायका देता है। कभी आप बिना नमक के खाने को चख कर देखिएगा, फिर चाहे आप छोटा भुना गोश्त ही क्यों ना खाएं, लेकिन अगर उसमें नमक शामिल नहीं होगा तो वो छोटा भुना गोश्त भी आपको वो मजा देगा ही नहीं, बल्कि उस गोश्त के मुकाबले में वो सब्जी और दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो ज्यादा आपको मजा देगी। और ये नमक की बरकत की वजह से ही होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने एक मुट्ठी नमक लेकर उसे अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो कोई छोटा दुरूद पढ़ ले या चाहे तो दुरूद इब्राहिमी भी आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने पूरे 11 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास हर किसी को याद होती है, क्योंकि सूरह अखलास भी नमाज का लाजमी जुज है। वैसे भी सूरह अखलास की फजीलत और बरकतें बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सिर्फ 3 बार सूरह अखलास पढ़ लेते हैं तो आपको एक बार पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप पूरे 11 बार सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने पूरे 11 बार ही कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर भी बेहद छोटी सूरा है और आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सूरह कौसर भी याद होती है, लेकिन अगर आपको सूरह कौसर याद नहीं तो आप पारे से देखकर भी सूरह कौसर पढ़ सकते हैं, या आप गूगल पर सर्च कर लें, आपको सूरह कौसर मिल जाएगी। छोटी सी सूरह कौसर है। 11 बार सूरह कौसर को पढ़ने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो जब आप 11 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 11 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना है। जब आप 11 बार सुबहान अल्लाह भी पढ़ लें उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है, अल्लाह ताला से रिज्क, दौलत, पैसा यानी जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं मांग लेना है, और उसके बाद नमक पर फूंक मार देनी है। अब प्यारे बहन भाइयों, इस नमक का आपने क्या करना है गौर से सुनिएगा। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने इस नमक के 2 हिस्से कर लेने हैं। इस नमक का एक हिस्सा तो दोबारा आपने उसी नमक वाले बर्तन में डाल देना है जहां से आपने निकाला था, ताकि ये नमक पूरे खानों के जरिए तमाम घर वालों तक पहुंच जाए। जबकि जो नमक का दूसरा हिस्सा है उसकी आपने एक पोटली बना लेनी है। आपने छोटा सा कपड़ा लेना है और उस नमक को यानी जो आधा बचा हुआ नमक है उस पोटली में बांध देना है और घर में उस जगह पर रख देना है जहां आप अपनी कीमती अशिया रखा करते हैं। फिर जहां आप अपना पैसा रखते हैं, जेवर रखते हैं, वहां रख दें, या कोई भी घर की पाक साफ जगह है जहां आप अपनी कीमती अशिया रखते हैं वहां आपने नमक की इस पोटली को रख देना है। इस अमल को आपने रमजान शुरू होने से पहले पहले यानी शबान खत्म होने से पहले पहले करना है और बताए गए तरीके से ही करना है। फिर देखें कैसे आपको दौलत रिस्क मिलने लग जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिख दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।